लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में ये था कि सिद्ध कीजिए कि ये जो बहुपद है इसको इस बहुपद से भाग देने पर शून्यफल जो शेषफल जो होता है शून्य प्राप्त होता है। हमारा ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है यहाँ पे? दिया है। तो दिया है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य और ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाजक। तो दिया है, क्या दिया है हम लोग को? भाज्य बराबर दिया है 2x³ प्लस x³ माइनस 5x प्लस 2 दिया है। और यहाँ पर हम लोग को भाजक का मान दिया है, भाजक दिया है बहुपद x+2। तो इस बहुपद में हम लोग को इस बहुपद से भाग देने पर, है ना, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग को ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या है यहाँ पे? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोग को? कि शेषफल जो रहता है वो क्या होगा? शून्य होगा। शेषफल शून्य होगा कैसे? अब इसको हम लोग किस विधि से करेंगे? विधि यहाँ पे हम लोग लेते हैं दीर्घ भाजन विधि से। दीर्घ भाजन, है ना, विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दीर्घ भाजन विधि से क्या होता है, हम लोग यहाँ पर भाज्य लिखते हैं। तो भाज्य कितने हैं? देखो, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या ये अवरोही क्रम में है। अब x का जो घात है वो क्या अवरोही क्रम में है? तो 10 x³, x², x1, x0 ये अवरोही क्रम में है। भाजक का भी x जो है x का घात वो भी क्या है? अवरोही क्रम में है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे ये हो जाएगा पहले भाज्य। तो 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और भाजक क्या है? यहाँ पे हमारा भाजक जो है x+2 है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं कि इसका जो पहला पद है ये 2x³, इसको हम लोग भाजक के पहले पद x से भाग देंगे। अब यहाँ पे इसको अगर भाग देते हैं तो ये कितना चाहते हैं? 2x²। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं 2x²। अब ये अगर यहाँ पे है, फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग इस भागफल को इससे गुणा करते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³। इसको पहले इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³। फिर इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी कितना होता है? 4x² होगा ऐसे। अब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, x³ वाला। अब यहाँ पे x² प्लस में है और माइनस में 4x² है। तो इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे तो बड़ा वाला चीज़ क्या है? माइनस में। तो 4 में से 1 घटाओ, कितना बचेगा? 3x² माइनस 5x। अब इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस 5x को, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे इसका पहला पद कितना है? माइनस 3x² और इसका पहला पद कितना है? x है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? -3x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? -3x आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे -3x आया है तो इस -3x को इससे फिर गुणा कीजिए और यहाँ पे लिखिए। तो -3x गुणा x, तो कितना आ जाएगा? -3x²। -3x गुणा 2, तो 3 दूनी कितना होगा? 6। तो ये -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ऐसे। तो 3 में 3 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 3x² माइनस में और यहाँ पे 3x² प्लस में, तो दोनों कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -5x प्लस 6x, तो देखो 6 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 1 आएगा। बड़े वाले चिन्ह कितने? धनात्मक में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? धनात्मक में ये x आ जाएगा इतना। यहाँ पे बचा क्या? 2, तो यहाँ पे 2 को लिख लो, है ना। अब यहाँ पे इसके लिखें, इसका पहला पद कितना है? x है और भाजक का पहला पद कितना है? x है। तो ये कितना है? 1 आया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा ऐसे। अब यहाँ पे अगर ये 1 आता है तो यहाँ पे इसको इससे गुणा करो और यहाँ पे लिखो। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही x आएगा और ये आएगा 2, माइनस और माइनस, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे शेषफल हम लोग को कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था? सिद्ध करना था कि क्या शेषफल 0 आता है। अगर शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अतः सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? शेषफल 0 है। चूँकि शेषफल बराबर कितने हैं? 0 है, अतः सिद्ध हुआ। तो हम लोग को ये चीज़ सिद्ध करना था, तो हम लोग ने ये सिद्ध कर दिया। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये उसका
एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम लोग को आपके बुक में देख रहे होंगे कि सबसे लास्ट जो एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल क्या है कि सिद्ध की, यहाँ पे हम लोग को सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि बहुपद a की घात 3 माइनस 3 a की घात 2b प्लस 3a b की घात 2 माइनस b स्क्वायर को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इससे अगर भाग देंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, हम लोग को ये दिया है कि यहाँ पर भाजक का मान दिया है। भाजक कौन सा, ये वाला जो बहुपद है ये क्या हो जाएगा हम लोग, सॉरी ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य हो जाएगा। तो भाज्य हम लोग को कितना दिया है, a की घात 3 माइनस 3 a की घात 2b प्लस 3 a b की घात 2 माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये भाज्य दिया हुआ है। अब इस भाज्य में से किसका भाग करेंगे, a माइनस बी, तो जो जिसका भाग करेंगे वो क्या होता है, भाजक हो जाता है। तो भाजक कितना दिया है, a माइनस बी। हाँ, अब यहाँ पे हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का भाग देना है। तो जो आंसर आएगा भागफल और शेषफल वो हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या है, किस विधि से हम लोग इसको भाग देंगे, दीर्घ भाजन विधि से। ठीक है, किस विधि से भाग देंगे, दीर्घ भाजन विधि। अब दीर्घ भाजन विधि क्या कहते हैं, देखो दीर्घ भाजन विधि में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का भाज्य रहता है। भाज्य क्या दिया है हम लोग को, a की घात 3 माइनस 3 a की घात 2b प्लस 3 a b की घात 2 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे b की घात 3, ये माइनस b की घात 3 है ना, माइनस क्या हो जाएगा ये b की घात 3। तो ये है, यहाँ पे भाजक हम लोग को क्या दिया है, a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया है। अब इन दोनों को भाग दो, भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसका पहला पद कितना है, a की घात 3, a की घात 3 को हम लोग भाजक का पहला पद a से क्या करेंगे, भाग देंगे। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि a भी दी अचर राशि, b भी अचर राशि है, आपको a को लेकर चलना है ना, b का ध्यान मत दीजिए, b ऐसे ही कट जाएगा या जो भी बचेगा वो रहेगा। तो यहाँ पर ये जो रहेगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या है, a की घात 3। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो चर राशि है, जैसे यहाँ पे चर राशि कितना दिया है, a भी है, क्या उसका जो घात है वो अवरोही क्रम में है, तो देखो a की घात 3 फिर a की घात 2 फिर a की घात 1 फिर यहाँ पे a की घात 0, तो ये अवरोही क्रम में है। वैसे भाजक का भी जो घात है वो भी अवरोही क्रम में है, तो यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे a की घात 3/1, इसको भाग देंगे कितना आएगा, a की घात 2। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a की घात 2। अब इस a की घात 2 को हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। तो a की घात 2 गुणा a कितना हो जाएगा, ये a की घात 3, a की घात 2 गुणा माइनस b, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, a की घात 2b हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, a की घात 2b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो a की घात 3 माइनस a की घात 3, ये हो जाएगा हम लोग का 0, माइनस 3 a की घात 2b और यहाँ पे प्लस a की घात 2b, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस है ना, घटाएंगे दोनों को, तो 3 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। बड़ा वाला चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो माइनस 2 a की घात 2b ये बचेगा। अब यहाँ पर इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 3 a b की घात 2। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग वही इसका पहला पद लेंगे, इसका पहला पद लेंगे, तो माइनस 2 a की घात 2b और इसका पहला पद क्या है, a, तो इन दोनों करो तो माइनस 2ab आ जाएगा, तो माइनस 2ab ऐसा, तो माइनस 2ab आया। अब इस माइनस 2ab को इससे गुणा करो और यहाँ पे लिखो, तो पहले इसको इससे गुणा करो, तो माइनस 2 a गुणा a की घात 2 और यहाँ पे क्या आएगा b। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 2a और b की घात 2 ऐसा आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाएंगे, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या होगा, माइनस, ये दोनों 0 हो जाएगा। 3a b की घात 2 माइनस 2a b की घात 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 1 बचेगा और धनात्मक रहेगा क्योंकि बड़ा क्या है, धनात्मक है, तो a b की घात 2 ऐसा आ जाएगा। माइनस यहाँ पे b की घात क्या है, 3 है, माइनस क्या है, b की घात 3 है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे,
ए बी की घात 2 और इसका पहला पद लेंगे वो क्या है ए है, तो दोनों को भाग दे दो तो कितना आ जाएगा ये बी स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। अब बी स्क्वायर को क्या करेंगे इस भाजक से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो बी स्क्वायर गुणा ए, तो ये कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर गुणा माइनस बी, तो कितना हो जाएगा माइनस बी की घात 3 हो जाएगा इतना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे भाग घटाएंगे, तो ये माइनस और प्लस वाला क्या होगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी की घात 3 प्लस बी की घात 3, ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ 0 हुआ। तो यहाँ पे आप लिख देना भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल आप लोग का है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और वैसे शेषफल कितना प्राप्त हुआ है हम लोग को 0 प्राप्त हुआ है। तो ये आप लोग का इस तरह से हल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया था बहुपद इतने को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए, तो भाग दीजिए ऐसा क्वेश्चन था। तो हम लोग ये भाज्य हो जाएगा ये भाजक, फिर दीर्घ भाजन विधि से इसको हल करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बनता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो क्वेश्चन हुआ। अब इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को पूरा का पूरा देखेंगे। इस चैप्टर में क्या देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 को देखेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये तो हम लोग एग्जाम्पल्स अभी तक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या होता है देखो, जैसे ये है इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन आप लोग के बुक में दिख रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, आप बुक में देखते जाइए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर पहला, बहुपद x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1 को बहुपद x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। ये सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग की बुक में दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को बहुपद एक्स प्लस 1 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखना है, सॉरी सॉल्यूशन में दिया है। तो दिया है में क्या दिया है, ये हम लोग को भाज्य दिया है और ये क्या दिया है भाजक दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को भाज्य दिया हुआ है, कितना दिया है भाज्य एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर भाजक दिया हुआ है। भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक आप लोग को दिया है एक्स प्लस 1 दिया है। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है हम लोग को, ज्ञात करना है यहाँ पर भागफल का मान और शेषफल का मान। तो भागफल और शेषफल दो चीजें हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है ना, भागफल और शेषफल, ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे, दीर्घ भाजन विधि से। किस विधि से, दीर्घ भाजन विधि से। दीर्घ भाजन विधि से, दीर्घ भाजन विधि से। दीर्घ भाजन विधि से बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे भाज्य को लिखेंगे। तो ये भाज्य कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग भाजक लिखेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का भाजक, और यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो भागफल होगा, और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। तो भागफल और शेषफल का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसका जो पहला पद है वो कितना है एक्स की घात 2, और इसका जो पहला पद है वो कितना है एक्स है। दोनों को भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, तो इसको हम लोग भागफल में लिख देते हैं एक्स को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भागफल है इसका मान हम लोग भाजक से गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे भाज्य के पास। तो x का x से गुणा करो कितना जाएगा x की घात 2, और x का 1 से गुणा करो तो कितना जाएगा x आ जाएगा, है ना। ये कितना जाएगा x आ जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस एक्स और माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा आप लोग का, माइनस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये दो पद में है तो इसको भी दो पद में लिख लेते हैं, +1 को यहाँ पे ला देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद फिर वही प्रक्रिया करेंगे। इसका पहला पद कितना है, -2x, और इसका पहला पद कितना है, x। इन दोनों को भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा, -2। कितना आएगा, -2। अब इस -2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया, इस -2 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, भाजक से करेंगे, और यहाँ पे नीचे में लिख देंगे। तो -2x और -2 और +1 ये कितना हो जाएगा आप लोग का, गुणा करेंगे तो -2, है ना। 1 गुणा 2 माइनस में, 1 गुणा 2 2 होगा, और माइनस यहाँ पे ये चीज रहेगा। तो ये चीज समझ आया। फिर इस दोनों को हम लोग क्या देंगे, करेंगे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। -2x + 2x ये तो 0 हो जाएगा, +1 और +2 ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, शेषफल 3 प्राप्त हुआ। तो देखो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य हो जाएगा बीच वाला, ये क्या हो जाता है हम लोग का, भाजक हो जाता है, ये क्या होता है हम लोग का, भागफल होगा, और ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, शेषफल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं उत्तर में, अतः भागफल बराबर कितना है, x-2 व शेषफल बराबर कितना है, 3 है। ये आप लोग का आंसर है, ये आप लोग क्या है, आंसर है। तो इस तरह से बहुपद इतने को बहुपद इतने से भाग देने पर भागफल व शेषफल क्या ज्ञात होगा, हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक एकदम सेम पैटर्न है। आपको क्वेश्चन में भाज्य दिए रहेगा, भाजक दिए रहेगा, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी टाइप का है ना। तीसरा क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूँ, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इससे एक लेवल ऊपर है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे ये सब चीज में सेम चीज रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीजें सेम वही रहेंगी, ये चीज हम लोग को क्या, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप अपने बुकलेट में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बोल रहा है कि 2y3 + 4y2 + 3y + 1 बहुपद इतने को बहुपद y + 1 से भाग देने पर भागफल व शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग को दिया है बहुपद इतने को बहुपद इतने से भाग देने पर भागफल व शेषफल का मान हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग x की जगह y लेके परेशान मत होइए, क्योंकि जो काम हम लोग x के लिए करते थे वही काम हम लोग किसके लिए करेंगे, y के लिए, है ना। इसमें सोचना नहीं कि यहाँ पे x नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो जो काम हम लोग x के लिए करते थे वही काम हम लोग यहाँ पे y के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है ना। इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है, तो जिसको भाग देना है, इसको भाग देना है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हम लोग को भाज्य, तो 2y3 + 4y2 + 3y प्लस ये क्या है, 1 हो गया। ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य। भाजक क्या होगा, जिससे भाग देना है, तो इससे भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाजक हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का काम ये बनता है कि ये चेक कीजिए कि यहाँ पे जो चर राशि यहाँ पे क्या है, y है, क्या उसका घात अवरोही क्रम में है। तो देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 0 है। तो इस तरह से अवरोही क्रम में यहाँ पे भाज्य का घात है। भाज्य का घात क्या है, अवरोही क्रम में है यहाँ पे, तो दोनों आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रहता है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल किस विधि का उपयोग करेंगे, दीर्घ भाजन विधि का उपयोग करेंगे। दीर्घ भाजन विधि में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग भाज्य को लिखेंगे। तो ये भाज्य है हम लोग का 2y3 + 4y2 + 3y प्लस यहाँ पे क्या है, 1 है। फिर हम लोग का, ठीक है, भाजक क्या है यहाँ पे y + 1, तो ये हम लोग का क्या है, भाजक है। अब इन दोनों को भाग देना है दीर्घ भाजन विधि से। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया चालू करेंगे। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है कि इसका जो पहला पद है 2y3 और इसके पहले पद y, इन दोनों को भाग देंगे। इसका पहले पद और इसका पहला पद तो भाग देंगे, क्या होगा, यहाँ पे ये होगा
2y की घात 2 ऐसे होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2y की घात 2 सबसे पहले लिखेंगे भागफल में, लिखेंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे इस भागफल को हम लोग भाजक से गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 2y की घात 2 को इससे गुणा करो तो यह आ जाएगा 2y की घात 3, y की घात 2 गुणा y की घात 1 है ना, प्लस 2y की घात 2 गुणा 1, तो ये तो वही रहेगा 2y की घात 2, 1 से गुणा करने पर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये वाला भाग 0 हो जाएगा। और 4y की घात 2 में से 2y की घात 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2y की घात 2। अब 2 पद लाने के लिए इस 3y को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाजक भी क्या है, 2 पद में है। अब यहाँ पे ये हुआ, अब फिर क्या करेंगे, फिर वही इसका पहला पद कितना है, 2y की घात 2, और यहाँ पे इसका पहला पद कितना है, y, दोनों को भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा, 2y। इस 2y को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2y को। अब ये 2y को अगर यहाँ पे लिखेंगे तो फिर क्या करते हैं, इस 2y का गुणा भाजक से करके यहाँ पे लिखेंगे 2y गुणा y, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2y की घात 2 प्लस 2y गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। दोनों को फिर घटा दो, घटाएंगे क्या होगा, 2 और 2 0 हो जाएगा। 3y में से 2y को घटा दो तो कितना आ जाएगा, y बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 है। अब ये प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखो इसका पहला पद क्या है, y है, और इसका पहला पद क्या है, y है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस 1 को इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 1, और दोनों को घटा दो तो घटाने पे क्या आएगा, 0 आएगा। y प्लस 1 को y प्लस 1 से घटा दो तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को अतः भागफल कितना प्राप्त हुआ है, बता सकते हो आप लोग। भागफल हम लोग को प्राप्त हुआ है 2y की घात 2 प्लस 2y प्लस 1, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है, शेषफल हम लोग को प्राप्त हुआ है 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपके प्रश्नावली का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा एक लेवल आगे की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने उसमें देखिए, बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेवल हाई है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 3 प्लस 1, इस बहुपद को बहुपद 4x प्लस x की घात 2 प्लस 2 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये वाला बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद में इस बहुपद को भाग देंगे तो भागफल और शेषफल का मान क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये चीज़ आप लोग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फिर वही है, रिपीट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेवल हाई है। अब लेवल हाई क्यों है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। बहुपद यहाँ पे क्या दिया है, x की घात 5, ये क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य, और ये क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। तो x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 3 प्लस 1 है, ठीक है। और बहुपद ये क्या है हम लोग का, भाजक जो है 4x प्लस x की घात 2 प्लस यहाँ पे क्या है 2 है। अब इन दोनों बहुपदों को हम लोग को भाग देना है। भाग देने पर हम लोग को भागफल और शेषफल का मान ज्ञात करना है, इतना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करता हूँ। क्या यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन दीर्घ भाजन विधि से हल करना चालू करेंगे, क्या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो x का घात जो है वो अवरोही क्रम में नहीं जमा हुआ है, तो यहाँ पे ना तो भाज्य में है ना तो भाजक में। तो हम लोग क्या करेंगे, x की घात को अवरोही क्रम में लिखने पर, तो x की घात को अगर अवरोही क्रम में लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का जो भाजक होगा, जो भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से एक बार लिखते हैं, सॉरी भाज्य को, सबसे पहले हम लोग भाज्य को लिखते हैं। तो भाज्य कितना हो जाएगा, देखो x की घात 5 सबसे उच्चतम भाज्य वाला कितना है, x की घात 5। उसके बाद क्या यहाँ पे x की घात 4 दिख रही है आपको, x की घात 4 इस भाज्य में दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको 0 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद x की घात 3 वाला दिख रही है क्या, हाँ ये वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 5x की घात 3। x की घात 2 वाला ये दिख रहा है 3x की घात 2, x की घात 1 वाला
5x दिख रहा है और x की घात 0 वाला मतलब ये आपका अच्छा राशि है। अब वैसे यहाँ पे हम लोग भाजक की बात करते हैं। भाजक देखो यहाँ पे अधिकतम घात वाला कितना है, x की घात 2, उसके बाद x की घात 1 वाला कितना है 4x, उसके बाद कितना है ये 2 है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को भाज्य के मान को और भाजक के मान को अवरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया है। अगर ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दीर्घ भाजन विधि से इसका प्रयोग करते हैं, है ना, भाग देते हैं। अब दीर्घ भाजन विधि में क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट रहेगा आपका, इधर क्या रहेगा आपका भाजक, इधर रहेगा आपका भागफल और इधर क्या रहेगा, सॉरी इधर भाज्य रहेगा और इधर क्या रहेगा भागफल रहेगा। देखो भाज्य को लिखता हूँ मैं, x की घात 5 प्लस 0 x की घात 4 प्लस 5 x की घात 3, 5 x की घात 3 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 5x प्लस क्या है यहाँ पे 1 आएगा। ये हम लोग का भाज्य हो गया। भाजक कितना दिया है, x की घात 2 प्लस 4x प्लस यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है। ये हम लोग का भाजक हो गया। हम लोग को ज्ञात करना है भागफल और शेषफल। तो ज्ञात क्या करना है, भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। अब इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं, इसका जो पहला पद है x की घात 5 और इसका जो पहला पद है x की घात 2, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं भाग देते हैं। भाग देंगे कितना हो जाएगा ये x की घात 3। अब इस x की घात 3 को यहाँ पर लिखते हैं, है ना। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो भागफल में पद आया है इसको हम लोग भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे लिख देते हैं। इसको भागफल को भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे लिख देते हैं। जैसे देखो x की घात 3 को इससे गुणा करो तो ये x की घात 5 आएगा, x की घात 3 को इससे गुणा करो तो ये कितना आएगा 4 x की घात 4 आएगा, है ना। एक x की घात यहाँ पे और 3 यहाँ पे तो जुड़ जाएगा। अब इस x की घात 3 को इससे गुणा करो तो कितना जाएगा 2 x की घात 3 ऐसे। अब इसको घटा दो, घटाओगे तो ये वाला 0 आ जाएगा। देखो ये 0 x की घात 4 है और ऋण में यहाँ पे क्या है 4 x की घात 4 है, तो ये दोनों घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 x की घात 4 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 5 x की घात 3 है और ये -2 x की घात 3 है। अब ये 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे बड़ी वाली राशि इसमें है धनात्मक में, तो 3 x की घात 3 हो जाएगा। अब चूंकि ये 3 पद में है तो एक पद को यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो ये 3 x की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 x की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर वही प्रक्रिया, इसका पहला पद -4 x की घात 4 और बटे क्या है x की घात 2, तो x की घात 2 है तो यहाँ पे -2 x की घात क्या आएगा 2, तो -2 x की घात 2 आ जाएगा। अब इस -2 x की घात 2 को इस भाजक से गुणा करके भाज्य के नीचे लिख देंगे। कैसे, देखो -2 x की घात 2 इससे गुणा करो तो कितना आएगा यहाँ पे ये 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, -4, यहाँ पे भी -4 आएगा, है ना, थोड़ा सा गलती हो गया था। तो -4 x की घात 2 को इससे गुणा करो तो कितना आएगा -4 x की घात 4, x की घात 2 और x की घात 2 4 हो जाएगा। ठीक है, -4 x की घात 2 को +4 x से गुणा कीजिए तो 4 चौक कितना होगा 16। अब चूंकि ये माइनस में है तो 16 और x की घात कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। फिर इस राशि को इससे गुणा करो तो 4 दूनी कितना होगा 8, तो -8 और ये क्या हो जाएगा x की घात 2। इन सभी को क्या करो घटाओ तो माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा इतना। -4 x की घात 4 +4 x की घात 4 तो ये कितना होगा 0 होगा, +3 x की घात 3 +16 x की घात 3, तो 16 और 3 कितना होगा 19 होगा, तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा 19 x की घात 3 +3 x की घात 2 +8 x की घात 2, तो 8 और 3 कितना होगा 11, तो यहाँ पे क्या आएगा +11 x की घात 2। अभी कितना पद है 2 पद, यहाँ से फिर एक पद यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखो ये जो 19 x की घात 3 है इसका पहला पद है और इसका पहला पद कितना है x की घात 2, तो ये दोनों कितना हो जाएगा 19 x की घात 1 हो जाएगा इतना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग +19 x की घात 1 लिखेंगे। अब इस 19 x की घात 1 को इससे गुणा करेंगे तो देखो 19 x को इससे गुणा करो तो कितना आएगा ये 19 x की घात 2 आएगा। 19 x को इससे गुणा करो तो 19 चौक 19 दूनी 38 और
38 1976 होता है ना, 38 दूनी 76, तो 1900 कितना होता है 76, तो प्लस यहाँ पे क्या होगा 76 x की घात, देखो ये x और ये x, तो कितना हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगा। अच्छा 19x गुणा 2, तो 19 दूनी कितना होगा ये 38x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 38x, तो यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो गया है ना, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, 19x की घात 3 और माइनस 19x की घात 3, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 11x की घात 2 है, 11x की घात 2 माइनस 76x की घात 2, तो 76 में अगर हम लोग 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5, और ये बड़ी राशि किसमें है माइनस में, तो ये माइनस 65x की घात 2 हो जाएगा, माइनस 65x की घात 2। यहाँ पे वैसे 5x माइनस 38x है, तो 38 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 33 बचेगा, और बड़ी राशि किसमें है माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 33x हो जाएगा इतना। अब इसके बाद यहाँ पे देखो इसका पहला पद कितना है माइनस 65x की घात 2 और इसका पहला पद कितना है x की घात 2, तो इन दोनों को भाग दो तो माइनस क्या आएगा यहाँ पे 65, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 65 आएगा, तो माइनस 65 को फिर क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, और ये लास्ट वाले पद को यहाँ पे लिख देते हैं, लास्ट वाला पद यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा माइनस 65 को इससे गुणा करो तो ये आ जाएगा माइनस 65x की घात 2, माइनस 65 को इससे गुणा करो तो 65, देखो 65 दूनी कितना होगा 130 हो जाएगा, तो 130 गुणा 2 260, तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस 260, माइनस 65 गुणा 2 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 130। अब इन दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो यहाँ पे ध्यान दो ये और ये तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, माइनस 65 और प्लस 65 0, माइनस 33 और प्लस 260, तो 260 में आप 33 को घटाओ तो ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा 127, तो प्लस 127 x आ जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 131 तो ये कितना जाएगा 1 प्लस 130 तो 131 आ जाएगा इतना। तो यहाँ पे हम लोग को भागफल क्या प्राप्त हुआ है बताओ, तो भागफल हम लोग को इसको यहाँ पे लिखूंगा तो आपको दिखेगा शायद ये माइनस 65 यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ नीचे लिख दिया था शायद नहीं दिख रहा होगा करके, अगर दिख रहा होगा तो ये क्या है ये लास्ट वाला माइनस 65 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का भागफल और ये हो जाएगा हम लोग का शेषफल, ठीक है, और ये तो हमने गुणा भाग किया जो है वो वाला पद है इसको अलग रखिए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया हमने इस बहुपद से हमने क्या किया भाग दिया। ठीक है हेलो तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ भागफल हम लोग को इतना प्राप्त हुआ और ये हम लोग को शेषफल प्राप्त हुआ है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x की घात है ना वो अवरोही क्रम में नहीं है, तो इसको सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, और साथ साथ क्या है यहाँ पे ये वाले भाग में देखेंगे ना आप लोग तो यहाँ पे x की घात 4 वाला पद है ही नहीं। अब है ही नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग x की घात 4 को 0 से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे तो यहाँ पे x की घात 4 वाला पद भी आ जाएगा। अब फिर इस भाज्य में से इस भाजक को भाग देंगे, भाजक को भी हम लोग को सेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x की घात 1 है उसके बाद x की घात 2 है, तो यहाँ पे ये भी क्या है अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो x की घात 2 को सबसे पहले लिखेंगे जो सबसे बड़ी घात वाली है, फिर उससे कम वाली घात को लिखेंगे, तो इस तरह से लिखते जाते हैं। फिर दीर्घभाजन विधि से इसको क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे, तो ये हम लोग को भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो भागफल यहाँ पे कितना प्राप्त हो नीचे में आप लोग लिखना, इसलिए अतः भागफल बराबर x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 9x माइनस 65 व शेषफल बराबर कितना होगा 127x प्लस 131 है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को प्राप्त होता है।